Hello students, now we are going to discuss image formation by lens. लेंसेज से जो है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम दोनों लेंसेज के लिए रूल बताने वाले हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन इसमें देखोगे कि कैसे इमेज बनता है लेंस द्वारा। हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ, ये कॉनकेव लेंस लिया हुआ। पहला रूल हम देखेंगे, the ray which are parallel to the principal axis, the ray which is parallel to the principal axis after refraction passes through the second focus, passes through the focus in case of convex lens and appears to come from the focus in case of concave lens। यानी जो रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस से पास करती हैं और कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है, अपरेंटली ऐसा फील होता है कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये पहला रूल। सेकेंड क्या होगा, द रे गोइंग थ्रू दी फोकस, एक्चुअली ये फर्स्ट फोकस है, जो फर्स्ट फोकस से रेज आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और इस केस में भी ऐसा ही होगा। द रे, ये देखिए हमने ये रे ले लिया, विच आर गोइंग टूवर्ड्स दी फोकस, ये फोकस की तरफ जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस रे को देखिए, ये पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये फोकस की तरफ जा रही थी, फर्स्ट फोकस इसका जो है राइट साइड में होता है, इसकी तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या होगा, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes without deviation। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी वो बिना डेविएशन के पास आउट हो जाएगी। ये देखिए, बिना डेविएशन के, इसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तीन लेंसेज के केस में एक्चुअली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने पढ़ाया था ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाते समय, लेकिन तीन लेंसेज के केस में ये नेग्लिजिबल होता है, हमने ये बनाया। तो ये तीन रूल है, ray parallel to the principal axis after refraction passes through focus, ray passing through, the ray coming from the focus after refraction becomes parallel to the principal axis, and the ray passing through the optical center goes without deviation, goes straight without deviation। और यही इसी तरह से इसमें जो है ray parallel to the principal axis after refraction appears to come from focus, the ray appears going toward the focus after refraction becomes parallel, and the ray passing through the optical center goes without deviation। ये रूल्स हैं। इसके अलावे एक रूल और हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, the rays which are not parallel to the principal axis, the rays which are not parallel to the principal axis but are parallel to each other, the rays which are not parallel to the principal axis but are parallel to each other after refraction, after refraction, ये देखो, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट्स इन द फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन में मिलती है। ये प्लेन जो है फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन में आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। इसके बिहाफ पे आप अलग अलग इमेजेस बना सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से। जैसे हम लोग कुछ जो है डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हमने जो इमेज फॉर्मेशन लिया हुआ था, सपोज कर लीजिए कि जो है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इससे
इस तरह की पैरेलल रेज हम ले सकते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये इसके फर्स्ट फोकस से पास कर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट विल हैपन, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये फोकल प्लेन में जो है इमेज इसका इस इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे। सेकेंड केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ट्वाइस फोकस के बीच में कहीं हो। ये केस हो सकता है, ये एफ डैश है, ये 2f डैश है, कहीं ऑब्जेक्ट हमने यहां ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये कहां से पास करेगा, फोकस से। और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कट एंड दिस पॉइंट इज 2f, यानी जो ऑब्जेक्ट 2f डैश और इंफिनिटी के बीच में होगा उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, f और 2f के बीच में होगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, और इसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट को 2f डैश में रखें तो क्या होगा, ये f डैश है, ये 2f डैश है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये फोकस से पास कर रहा है, ये क्या है 2f। इस केस में आप देख रहे हो ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश, दोनों की साइजेस जो है सेम, दोनों की साइजेस सेम, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं ये इमेज इसका दूर जा रहा है, और जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं इमेज बड़ा होता जा रहा है। अभी साइज जो है दोनों की इक्वल हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को 2f डैश और f डैश के बीच में रखने वाले हैं। इस केस में क्या होगा, आप देखें f डैश एंड दिस इज 2f डैश, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ये फोकस से जा रही है रे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे कट करते हैं, ये 2f है, यानी बियॉन्ड 2f, और इसका इमेज क्या हो रहा है, इसका इमेज बड़ा हो रहा है, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बन रहा है ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर फोकस पे हम रखें तो जाहिर तौर पे फोकस पे रखने पे इमेज कहां बनेगी, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दें ए बी, ये एफ डैश है इस पॉइंट पे, तो इस कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी। इन सभी केसेस में अभी तक हम देख रहे थे, इन सभी केसेस में जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें, देन व्हाट विल हैपन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि यही सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल भी है। एक्चुअली ये मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है, ये फोकस से रेज आ रही है, आप देख रहे हो कि ये दोनों रेज जो है डाइवर्जिंग नेचर जो है शो कर रही है। इसका मतलब इनको हमको बैक करना पड़ेगा, इनको बैक करना पड़ेगा, और इसका ये मैग्नीफाइड इमेज इतना बड़ा वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज जो है ए डैश बी डैश इसी साइड, जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। कॉनकेव केस में तो आपको ये जो है पता ही है कि ये वर्चुअल
इमेज ही बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। यहां हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ये एफ डैश है, ये जो रे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्स करेगी, कहां से आती हुई प्रतीत हो, ये फोकस है, सॉरी सेकेंड फोकस है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल जाएंगी। आपको पता है कि ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है कहीं भी मिलने वाली नहीं है, यहां भी ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज इसी साइड में बन रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन। दैट्स ऑल।